हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस कोर्स क्लास नंबर 5 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रियल ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज फेक ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रियल ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टिकटॉक का चैनल है अनम ट्रेडर के नाम से। यहाँ पे मैं नॉलेज बेस्ड वीडियोस और एनालिसिस वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखें। इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं। कि भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या ट्रेडिंग के मतलब आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, किसी स्ट्रेटजी के मतलब आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप इस पे भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रियल ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक ये रेजिस्टेंस मार्क है, ये एक सपोर्ट मार्क है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इसी के बीच में घूमता है। मार्केट की जो मूवमेंट होती है इस तरह होती है कि वो सपोर्ट से उठता है, ठीक है, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस तक जाता है, फिर अगेन सपोर्ट तक आता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, इसी के बीच में घूम रहा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से फिर वो रेजिस्टेंस पे जाता है। इसी के दरमियान मार्केट की जो है वो मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने एडवांस कोर्स में अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मार्केट जो है वो इसी तरह मूव करता है। मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाता है अपने लिए और एक सपोर्ट बनाता है और उसी के बीच में घूम रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम फेक ब्रेकआउट को रिमाइंड कर लेते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट जो है वो इसी तरह मूव करता है जब ये अचानक अपने किसी खास लेवल पे, अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और फौरन ही वापस जोन के अंदर आ जाता है। तो वो ब्रेकआउट जो होता है वो फेक होता है, ठीक है। मार्केट एक बड़ी कैंडल से ऊपर गया, वहां से वीक लगाई और नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया और वापस जोन को टेस्ट करके उसी जोन के अंदर ही मूव करने लगा, तो वो एक फेक ब्रेकआउट होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है जो मैंने दिखाया, और इसी तरह यहाँ पे एक सपोर्ट का फेक ब्रेकआउट है। मार्केट अगेन से जोन के अंदर आ गया तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। अगर आप फेक ब्रेकआउट पे भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो फेक ब्रेकआउट पे ही थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल्स हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे दिखता है मार्केट में। अब हम बात करते हैं रियल ब्रेकआउट पे, जो हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज रियल ब्रेकआउट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, मार्केट ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ पे सपोर्ट का एक फेक ब्रेकआउट किया। अगर मार्केट ने ऊपर, सपोज के मार्केट ने ऊपर मूव करना है तो सबसे पहले वो सपोर्ट का फेक ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप करेगा और उसके बाद वापस जोन में आएगा, जोन को टैप करेगा और ऊपर जाएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक ने जो रेजिस्टेंस का है उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, अब यहाँ से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए या बाई की ट्रेड लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप देखिए कि मार्केट ने इस जोन का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा से वो इस जोन के ऊपर आ गई है, ठीक है, इसको रीटेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, मार्केट ने इस जोन को वापस रीटेस्ट किया। अब ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है या फेक है, हमें कैसे पता चलेगा। मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया और वापस से वो ऊपर निकल गई। अब हमें रियल ब्रेकआउट जो है वो कैसे फाइंड करना है, उसका यही तरीका है कि ये जो मार्केट ने, जब मार्केट ने इस वाले उसको एक मिनट, मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहां तक ब्रेक किया, ठीक है। अब उसके बाद उसने यहाँ पे आके रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट ये वाला जो जोन है, ये वाला जो उसने हाई लगाया, ठीक है, इसको वो ब्रेक कर देती है। जैसा कि इसने ब्रेक कर दिया, इसने अपनी कैंडल अगर फर्स्ट करें H1 की, H1 के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, आपने H1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क की है। अगर कोई H1 की कैंडल जो है वो इस वाले जो उसने लास्ट हाई लगाया था उससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो वो जो है वो एक रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मार्केट जो है जब भी किसी जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, और उसके बाद उसने हाई लगाया होता है, मार्केट अगर जोन को टेस्ट करने आती है उसके बाद उसने हाई लगाया होता है, अगर वो उस हाई को ब्रेक कर देती है तो दैट्स मीन कि वो एक रियल ब्रेकआउट है। अब हमें उस पे बाई की ट्रेड लेनी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से हमेशा लोग सेल करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए और उसके बाद मार्केट इसको टेस्ट करे और उसको अपना लास्ट वाला उसका जो हाई है वो उसको ब्रेक कर दे, तो हम वहां से बाई की ट्रेड फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम मार्केट सपोर्ट को कैसे ब्रेक करती है, ठीक है, और उस पे हमें सेल की ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए हम करेंगे कि मार्केट जैसे कि ये जोन पे मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट जब वापस इस जोन में गई, उसने जोन को टेस्ट किया। ये टेस्ट करने के बाद अब जब वो नीचे आई है ना, तो उसने इस वाले एरिया को, ये जो एरिया था, ठीक है, इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया। ये जो एरिया था, ये जो उसने एक लो लगाया था, उसने इस लो को ब्रेक किया और अपनी कैंडल जो है वो यहाँ से नीचे क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम अपनी सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको चार्ट पे भी जाके दूंगी। ये मैंने एक ड्रॉ किया था ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट में ये जो पैटर्न्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, रियल ब्रेकआउट के। तो मैं आपको चार्ट पे जाके समझाती हूँ।
जी ये मैंने BTC USD का चार्ट ओपन किया, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किया, ये H1 का चार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है या फेक है? चेक करेंगे, इस बड़ी कैंडल से इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन वो इसी जोन में आया, यहाँ पे उसने टेस्ट किया, यहाँ पे उसने हाई लगाया था ना, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हाई लगाया था इसने, जो यहाँ से ब्रेक करने के बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने रेंजिंग की, अगेन वो इसी जोन के अंदर आया और उसके बाद उसने इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये एक रियल ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। अगेन वो इसी जोन में आया, इस जोन से नीचे नहीं आया। चेक करें कि फिर मार्केट गैप अप में ओपन हुआ था क्या, और अभी तक दोबारा से वो इस जोन की तरफ नहीं आया, और अभी यहाँ पे BTC USD की मार्केट जो है वो घूम रही है। ये एक रियल ब्रेकआउट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। होप सो ये तो रेजिस्टेंस की बात थी। अब हम चलेंगे सपोर्ट की तरफ कि सपोर्ट ब्रेक कैसे होती है और यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। ये रेजिस्टेंस की ब्रेक हुई, ठीक है। अब अगेन जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे आता है तो यहाँ से फिर हमें बाय की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो चुकी है सपोर्ट में। फॉरेक्स एडवांस क्लासेस में मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने RBS और SBR के बारे में बताया कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट का काम करती है, इसी तरह जब कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। जब यहाँ पे एक रियल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस जो है एज अ सपोर्ट काम करेगी और हमें यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लान करनी होगी। सही हो गया। होप तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सपोर्ट की तरफ कि कोई सपोर्ट कैसे ब्रेक होती है, चार्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, वहां से हम अपनी सेल की ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये गोल्ड का H4 का चार्ट है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किया। आप चेक करेंगे मार्केट जो है वो यहाँ से आई, ठीक है, उसने यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस तक गई है, अगेन सपोर्ट पे आई है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस पे गई है, उसके बाद यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन लेके उसने इस रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद फौरन से जोन के अंदर आ गई और उसके बाद उसने यहाँ पे उनको टेस्ट किया और फिर उसके बाद उसने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जब भी आप कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं वहां पे उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा करें कि मार्केट आ कहां से रही है, ठीक है। वाइकॉफ मेथड के मुताबिक आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, जैसे ये देखें ना कि ये गोल्ड का चार्ट है, ये नीचे से थ्रू आउट ऊपर आ रही है, ठीक है, ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। जब भी मार्केट ने नीचे आना होता है, ठीक है, जब वो अपने टॉप पे चली जाती है, अपनी रेजिस्टेंस तक चली जाती है, या उसका जो लास्ट हाई होता है वहां तक चली जाती है, यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या एक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है। इन दोनों में फर्क आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करना है? मार्केट जिस भी साइड पे उसने लॉन्ग मूव करना होता है उससे पहले वो दूसरी साइड का फेक ब्रेकआउट करती है, ठीक है। यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट किया, जितने भी यहाँ से सेलर्स थे उसने वहां उनकी लिक्विडिटी ली और उनको उड़ाया, और यहाँ पे लोगों को ये दिखाया कि ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, वो वापस जोन के अंदर आ गई। जब अंदर आ गई तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस उसने यहाँ पे आके ले लिए। उसके बाद अगेन उसने इस जोन को टेस्ट किया और जब वो उसने ये वाली सपोर्ट ब्रेक की, अब आप चेक करें कि कितनी बड़ी कैंडल से उसने ये वाली सपोर्ट जो है वो ब्रेक की है। यहाँ पे पहले आई, यहाँ पे उसने आया कि हाँ भाई मैं इस सपोर्ट के नीचे आई हूँ, लेकिन मैंने जस्ट विक लगाई है, लिक्विडिटी लिया, मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे भी उसने बहुत सारे बायर्स को ट्रैप किया, ठीक है, लेकिन अगेन बड़ी कैंडल के साथ उसने इस वाली जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद उसने लो कहाँ पे लगाया? लो उसने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे उसने अपना लो लगाया, यानी कि यहाँ से ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई। यहाँ से अगेन वो गई, उसने इसी जोन को टेस्ट किया, आप चेक करें, ठीक है। टेस्ट करने के बाद उसने ये वाला जो जोन है, ये वाला जो अपना लास्ट लो लगाया था उसने उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। जब भी कोई जोन में अगेन बता रही हूँ, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होती है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट अगेन उस जोन में आती है, उसको टेस्ट करके वापस जाके अगर ये यहाँ पे, ठीक है, सपोज अगर ये यहाँ पे यूं करता, यहाँ से इस जोन में वापस आता है, ठीक है, वापस आने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता, ठीक है, ब्रेक करता, ठीक है, इसको यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक करता, यानी कि ये वाला जो जोन था ना, ये वाला जोन यहाँ से ये जो उसका हाई था, ठीक है, ये इसको ब्रेक कर देता तो ये ऊपर की तरफ एक रियल ब्रेकआउट माना जाना था, ठीक है। इसी तरह जब इसने इसको सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगेन वो इस जोन में आया, इसको टेस्ट किया और वापस आके इसने अपना जो लो लगाया था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। होप सो आपको रियल ब्रेकआउट की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मेथड ऐसा है ट्रेडिंग में जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कम्युनिटी का लिंक बायो में मौजूद है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे VIP ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।